सफेद झूठ बोलने वाली बहू। वैसे तो नूपुर हर काम में निपुण थी, पर उसकी एक छोटी और बहुत बुरी आदत थी, और वो थी सफेद झूठ बोलने की। अक्सर नूपुर खुद को बचाने के लिए साफ साफ झूठ बोल दिया करती थी। ऐसी ही एक रात की बात है। सभी लोग अपने कमरे में सो रहे होते हैं और नूपुर अंधेरे में फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खा रही होती है। तभी वहां उसकी ननद नीतू आ जाती है। भाभी, ये आप ही हो ना जो आइसक्रीम चुरा कर खा रही है? हे भगवान, मैं तो पकड़ी गई, अब क्या करूं? इस तरह से नूपुर सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, अंधेरा हो रहा है, नीतू अभी भी कंफ्यूज है। एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। कल पकड़ी जाऊंगी तो सबसे झूठ बोल दूंगी। आई नो भाभी, ये आप ही हो। आज मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब मैं कल सबको बताऊंगी कि आप ही वो चोर हो जो रोजाना फ्रिज से आइसक्रीम चुरा कर खाती हो। घर में अंधेरा होता है, जिस वजह से नीतू अपनी भाभी को सही से नहीं देख पाती और इसी का फायदा उठाकर नूपुर जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह नीतू ये बात अपने घर वालों को बताती है, जिस पर नूपुर की सास विमला नूपुर से कहती है, बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू ही है वो चोर जो रोजाना फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाती है? हाँ माँ, भाभी ही है वो आइसक्रीम चोर। अरे बहू, तू इतनी बड़ी हो गई पर हरकतें अब भी तेरी बच्चों वाली है। माँ जी, नीतू दीदी झूठ बोल रही हैं। कल रात को तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं दवाई खाकर सो रही थी। भाभी, आप तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं। मैंने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखा था आपको। माँ जी देखिए, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप रोहन से ही पूछ लीजिए। नूपुर के कहने पर विमला रोहन को बुलाती है और उससे पूछती है, जिस पर रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, नूपुर बिल्कुल सच बोल रही है। मैंने अपने हाथों से खुद नूपुर को दवाई खिलाई थी और दवाई खाकर वो सो गई थी। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ जी कि मैं सफेद झूठ नहीं बल्कि नीतू दीदी सफेद झूठ बोल रही हैं। और वैसे भी नीतू दीदी ने खुद बोला है कि उन्होंने मुझे अंधेरे में आइसक्रीम खाते हुए देखा था। अब आप मुझे ये बताइए कि जब रसोई में अंधेरा था तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करके भी मुझे कैसे देख लिया? इस तरह से नूपुर सफेद झूठ बोलकर खुद को बचा लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ नीतू का झूठ भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन